संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनुशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप शमकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे नवमोऽध्याय। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी तक आप लोगों को ये ध्यान रहता था कि केवल छपक श्रेणी चढ़ने के लिए वज्रऋषभ नाराज सेनन की आवश्यकता है। आज से आप ये भी जान लें कि दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय करने के लिए भी वज्रऋषभ नाराज सेनन की आवश्यकता है। और इस सेनन के बिना ये दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं होता। और ये बात थोड़ा समझ में अपने आप युक्ति युक्त लगती भी है कि कर्म का क्षय अलग ही चीज है, उपशम होना अलग बात है। उपशम कोई भी कर सकता है, क्षय करने वाला जीव इतना शक्तिशाली होगा तभी वह इस तरह से अपने इस संसार का अंत करने के लिए ऐसी विशुद्धि अपने अंदर ला सकता है। और ये दर्शन मोहिनी का क्षय करने के लिए भी उसे भगवान के चरण का आश्रय, पाद मूल का आश्रय लेना पड़ता है। तो इन्हीं शर्तों के साथ में वह छायक सम्यक दर्शन होता है। और इसी छायक सम्यक दर्शन से उसका संसार जो है अत्यंत सीमित रह जाता है। उपशम सम्यक दर्शन जिसे एक बार प्राप्त हो जाता है उसका भी संसार सीमित हो जाता है, लेकिन वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक भी संसार में रह सकता है। उसका संसार जो अर्ध पुद्गल परिवर्तन रूप है वह अनंत संसार से घट करके मिट करके वह केवल कितना रह गया, अर्ध पुद्गल परिवर्तन। तो एक ये नियामकता तो बन गई कि वो अब अनंत संसार में भटकेगा नहीं, जिसे एक बार भी उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। जिसे उपशम प्राप्त हो जाता है वही अपने परिणामों में सम्यक्त्व का भाव यदि बनाए रखता है तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी बना रहता है। और वो लंबे समय तक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी रह करके अपने संसार को सुखाता रहता है। वही क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब उसका संसार केवल 3 भव अधिक से अधिक रह जाता है। यह छायक सम्यक दर्शन की विशेषता है। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही ऐसी शक्ति चाहिए जो इस शक्ति के माध्यम से अपने अंतरंग में दर्शन मोहिनी और उसके साथ में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये 7 प्रकृतियों का क्षय आमूल चूल इनको अपनी आत्मा से नष्ट करने का वह जो प्रक्रम करता है वह विशुद्धि वह शक्ति के बिना आती नहीं। कितनी प्रकृतियों का? 7 प्रकृतियों का। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, और अनंतानुबंधी की 4 कसाएं। इन 7 प्रकृतियों का सर्वथा अत्यंता अभाव का नाम क्षय कहलाता है। और ये अत्यंता भाव जब क्षय के रूप में हो जाता है तो उसे जो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसको आचार्यों ने कहीं कहीं तो वीतराग सम्यक दर्शन का भी दर्जा दे दिया, क्योंकि अब तो इसका बहुत बड़ा राग हमेशा के लिए नष्ट हो ही गया। नियम से वह जीव अपने राग को नष्ट करने का उद्यम करेगा ही। इस तरह के सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी और जो छायक चारित्र है उसकी प्राप्ति भी किससे होती है? उत्तम सहनन के माध्यम से ही होती है। इसलिए
ध्यान करने के लिए सहनन की, शरीर की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। सुन रहे हैं? हाँ। अब बड़ा ध्यान करने के लिए अगर बड़ा सहनन चाहिए तो छोटा भी ध्यान करने के लिए छोटा सहनन तो चाहिए कम से कम, है ना। फिर आप कहेंगे महाराज सहनन के बिना तो कोई भी जीव नहीं होता है, तो सहनन सबके पास होता है। लेकिन जो ध्यान हमारे लिए कर्म निर्जरा में सहायक हो, या जो ध्यान हमारे मोह का थोड़ा सा उपशमन करवा पाए, जिस ध्यान से थोड़ा भी हमारे मोह में गिरावट आए, उसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। और वह शक्ति जो होगी वह बिल्कुल जो हीन सेनन है उससे नहीं होगी। थोड़ा सा जो अप्रशस्त सेनन है उनमें भी ऊपर के 3 सेननों, ऊपर के 2 सेनन भी कम से कम होंगे तो वो शक्ति कुछ आएगी। प्रशस्त भी 3 हो गए और अप्रशस्त भी 3 है। तो ऊपर के जिस तरह से केवल प्रथम सेनन से शुक्ल ध्यान होता है जो केवल ज्ञान में परिणत होता है, वैसे ही कोई भी सेनन अगर होगा तो उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए जो हमारे दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन करवा पाए। तो वो भी जो है कुछ चौथे नंबर का, 5वें नंबर का सेनन होगा, तभी उससे दर्शन मोहनी का उपशमन हो सकता है। अन्यथा वह उपशमन करना भी अपने आप में कठिन प्रक्रिया है। तो दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और यह सम्यक दर्शन जब होगा तो आत्मा के अंदर अपने आप तत्व श्रद्धा रूप जो परिणति है वो उत्पन्न रहेगी, होगी। तो तत्व की जो श्रद्धा है वो बनी रहने का नाम ही हमारे अंदर की उपशम सम्यक्त की परिणति कहलाती है। तत्व श्रद्धा, तत्व माने यही जो तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आत्म तत्व की श्रद्धा, जीव अजीव तत्व की श्रद्धा, आत्म अनात्म तत्व की श्रद्धा, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, इसकी अच्छी श्रद्धा बना रहना भी अपने आप में उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से होगा। और जब उपशम सम्यक दर्शन होगा तो उस जीव को नियम से ये मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी कसायों का उसके अंदर उपशमन होगा, तभी वह सम्यक दर्शन का भाव उसके अंदर आएगा। और ऐसा उपशम सम्यक दर्शन किसी भी जीव को प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़ी शक्ति उसमें भी लगाना है। कहने का तात्पर्य यह है, उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कोई सहनन की विशेष आवश्यकता नहीं कही गई, लेकिन फिर भी इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ी शक्ति तभी लगाओगे जब कम से कम चौथे 5वें नंबर के सहनन भी होंगे, तो आप शक्ति लगा के थोड़ा सा उनका उपशमन कर पाओगे। अन्यथा 6 सहनन के साथ भी उपशम सम्यक हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति कहीं नहीं बताई गई। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्मों के उपशमन में, क्षय में शक्ति की आवश्यकता है, शरीर के सहनन की आवश्यकता है, और उसी सहनन के माध्यम से यह ध्यान आदि होते हैं। तब जाकर के वह आत्मा के अंदर कषायों का अभाव, मिथ्यात्व आदि जो वैभाविक कर्म है उनका अभाव होता है। ये उत्तम सहनन से आप इतना जानना। फिर आगे कहा गया है एकाग्र चिंता निरोधो। क्या कहा? जो उत्तम सहनन को धारण करने वाला है वह जब तक ये प्रक्रिया नहीं अपनाएगा, एक अग्र माने होता है प्रमुख, उस पर अपनी चिंता माने होता है जो ज्ञान या चिंतन, उसको बिल्कुल निरोध माने रोक नहीं लेगा, तब तक उसके लिए वह कर्म का क्षय करने वाला ध्यान नहीं होगा। क्या हुआ? उपयोग को एक ही पदार्थ पर, एक ही ध्येय पर रोकना है। जिसको हमने मुख्य ध्येय बना लिया है, उस मुख्य ध्येय पर उसको रोके रखना। किसको? उपयोग को। जो आत्मा का उपयोग स्वभाव है, उस उपयोग को एक ही ध्येय पर रोके रखना। और वह अगर ध्येय पर रुकना उसके लिए एक ही ध्येय पर, एक जैसा अंतर मुहूर्त के लिए हो गया, तो उसके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आंतर मुहूर्तात, अंतर मुहूर्तात, यानी अंतर मुहूर्त तक ही बस वो ध्यान टिक सकता है। और अगर वो जितना अंतर मुहूर्त आवश्यक है उतने अंतर मुहूर्त के लिए वह उपयोग अपने स्वभाव में रुक गया, तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जो भी शुक्ल ध्यान है, कर्मों का क्षय करना है, वो सब अपने आप होता चला जाएगा। कर्मों का क्षय करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल हमें अपने उपयोग को एकाग्र करना होता है। कर्मों का क्षय तो अपने आप होगा।
जैसे किसी दीवार को तोड़ना होता है तो बस आप उसको ठोंकते रहो ठोंकते रहो ठोंकते रहो, वो तो अपने आप हिल जाएगी, उसकी ईंटें निकलने लग जाएंगी, टूटने लग जाएगी। तो बस ठोंकना काम है, ठोंकते रहो उसको, जितनी उसको चोट चाहिए उस चोट के अनुसार उस पर चोट देते रहो। तो कर्मों का क्षय हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते कि हम अब कर्म क्षय करने के लिए बैठे हैं, हमें तो क्या करना है, बस ठोंकना है। किसको ठोंकना है? अभी तो दूसरों को ठोंकते थे, अब अपने उपयोग की कील को अपने ही उपयोग स्वभाव में ठोंकना है ना। तो अपने को अपने में ठोंकना सबसे कठिन काम है। अपने को दूसरों में ठोंकना ठीक है, दूसरे को दूसरे में ठोंकना सरल है, लेकिन अपने को अपने में ठोंकना ये सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि अपन ही अपने को कैसे पकड़े। तो उसको कहते हैं कि जो अपने को अपने में इस तरीके से ये क्षण भर भी रोक लेता है, क्षण भर भी अपने उपयोग स्वभाव को अपने में ही रोक लेता है, उसके लिए अपने आप वह जो दीवाल है कर्म की, जो अनेक तरह की उसके ऊपर आत्मा के ऊपर कर्मों की परतें हैं, वो सब अपने आप टूट जाती हैं। तो हम कर्म को तोड़ने के लिए अलग अलग नहीं, हमें भैया अब ये कर्म टूट गया, अब हम ये करें, अब हम ये कर्म टूट, तो हमें पता ही नहीं पड़ता कौन सा कर्म टूट रहा है, कौन सा कर्म तोड़ना है, वो तो कुछ नहीं पता पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, आप तब तक बस अपने उपयोग को अपने में लगाए रखो जब तक कि आपके अंदर केवल ज्ञान की प्रवृत्ति प्रकट ना हो जाए। बस ये उसकी बस अंतिम परीक्षा है। आत्मन्यैवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सत्स्वयंभू प्रवृत्तः। सिद्ध भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा में ही आत्मा को ही वह अगर क्षण भर में लगा लेता है तो ये अंतर्मुहूर्त भी क्षण ही कहलाता है। वो काम जो होगा, जिस समय मोहिनी कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म, इन सबकी जब ये दीवालें हटेंगी तो बस वो क्षण ही भर लगेगा। जैसे आप देखते हो कि आप ठोकते जा रहे, 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 तो जो एक अंतिम चोट आपने दी कि पूरी दीवार ढह गई, वो क्षण भर का काम है। और वहां तक उस चोट तक पहुंचाना या उतनी दीवार की स्थिति बनाना, उसके लिए आपको ये पहले से तरह तरह के धर्म ध्यान, तरह तरह के शुक्ल ध्यान, ये सब उसी को ठोंकने के लिए है। और जब अंत में केवल ज्ञान प्राप्त होना होगा तो बस फिर क्षण ही भर लगेगा, उसमें ज्यादा नहीं लगेगा। तो अंत के ध्यान में समय कम लगता है, पहले के ध्यान में समय ज्यादा लगता है ना। जब हम पहले ठोंक रहे होते हैं ताकत भी बहुत लगती है, समय भी बहुत लगता है और रिजल्ट कम आता है। लेकिन वही ठोंकते जाओ ठोंकते जाओ ठोंकते जाओ, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बस एक ही चोट देनी है और पूरी दीवार फिर निकल जानी है। इसी तरीके से दूसरा शुक्ल ध्यान होने पर जब इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस दूसरे शुक्ल ध्यान की चोट बहुत थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन काम सबसे ज्यादा उसी में होता है। और उस दूसरे शुक्ल ध्यान तक पहुंचने के लिए इतनी जो सामग्रियों की यहां आवश्यकता बताई जा रही है, वह आवश्यक सामग्री यहां पर आपको हर तरीके से बताई जाएगी कि जो उस ध्यान तक पहुंचना है तो उससे पहले हमें और कौन कौन से ध्यान भी करना है, क्योंकि शुक्ल ध्यान से पहले धर्म ध्यान भी आवश्यक है। बिना धर्म ध्यान के कभी शुक्ल ध्यान नहीं होता। तो यह ध्यान जो यहां पर बताया जा रहा है, ये जो ध्यान का लक्षण है, ये ध्यान किसे कहते हैं? अंतर मुहूर्त तक जो ध्यान एक ही पदार्थ पर टिक जाए और उत्तम सहनन वाले जीव के द्वारा ऐसा कार्य हो जाए तो उसका नाम है ध्यान। इसको ध्यान क्यों कहा गया? अन्य ध्यान ध्यान नहीं है क्या? तो इसको ध्यान इसलिए कहा गया क्योंकि इस ध्यान से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है, मोक्ष की प्राप्ति होना है। इसलिए इस ध्यान की परिभाषा बताई, ये मुख्य है, बाकी सब क्या है? गौड़ हैं। मुख्य प्रयोजन किससे है? केवल ज्ञान से। तो केवल ज्ञान को जो प्राप्त कराए उस ध्यान की परिभाषा ये है। और बाकी के जो ध्यान हैं तो आचार्य कहते हैं आप उनका भी नाम सुने, उनके भी बारे में सुने, लेकिन जो मुख्य ध्यान की परिणति, इसको हम हमेशा ध्यान में रखें। तो आगे क्या कहते हैं? आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानी, ये 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। पहला नाम है आर्त ध्यान, क्या बोलते हैं? दूसरा है रौद्र ध्यान,
तीसरा है धर्म्य ध्यान, धर्म नहीं धर्म्य, है ना, थोड़ा कुछ नया सीखो। धर्म नहीं, क्या, धर्म्य, इसमें धर्म्य लिखा है ना। अगर कभी आपको हो सके, मैंने एक बार इस पर चिंतन दिया था, धर्म में और धर्म्य में क्या अंतर है ना। तो वो चिंतन शायद प्रवचन सार की क्लासें जब चलती थी उसमें दिया था, है ना। कभी कोई वो प्रवचन मिले आपको तो उसको पकड़ना, ढेरों प्रवचन है, उनमें से कोई प्रवचन ऐसा मिले कि धर्म और धर्म्य ध्यान में क्या अंतर है, ये मैंने कभी बताया है, बहुत अच्छी डिटेल से, घंटे का प्रवचन इस पर, है ना। तो वो, और शुक्ल ध्यान, ये चौथा शुक्ल ध्यान, समझ में आ रहा है। तो ये 4 प्रकार के ध्यान हैं, है ना। जो चीज एक बार हो जाती है वो दोबारा कहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको बता दिया, आप ढूंढते रहो। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान तो अप्रशस्त ध्यान कहे गए हैं। एक तरह से इनको अशुभ ध्यान भी कहते हैं, अप्रशस्त ध्यान भी कहते हैं। और धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान प्रशस्त ध्यान है और ये शुभ ध्यान है, और यही मोक्ष के कारण भी है। तो इन 4 ध्यानों में जो पहला जो आर्त ध्यान है, इसका सिर्फ इतना सा भाव है, आर्त माने होता है दुख। आर्त माने क्या होता है, शब्द होता है ऋतम, शब्द क्या होता है, रित, रित, रित माने होता है ऋकारांत वाला, ऋषि वाला जो रे होता है, उस रित से ये आर्त शब्द बनता है। ऋतस्य भावः आर्तम, दुख के भाव से जो उत्पन्न हुआ है उसको आर्त कहते हैं। माने जिस ध्यान में हमारे विचार, हमारा मन हमेशा दुख में डूबा रहे, हमारे मन में कोई ना कोई तरीके का दुख जिसके कारण से बना रहे, और हमारा मन बार बार उसी दुख को छूता रहे, उसी दुख के बारे में चिंतन करता रहे, एकाग्र चिंता निरोध हो रहा है। कहाँ हो रहा है, दुख में हो रहा है। जो ऊपर वाली चीज है वो तो इसमें भी लगा लेना, बस उत्तम सेनन वाला छोड़ देना, है ना। और उत्तम सेनन वाला भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, क्योंकि उत्तम सेनन वाला बहुत बड़ा अच्छा वाला दुख रखेगा, आपका सेनन कम है तो थोड़ा सा चिंता में आपका ध्यान बार बार हट जाएगा। ध्यान बार बार आपका दुख में भी बहुत देर तक टिकेगा नहीं, है ना, हट जाएगा, लेकिन उसकी बारियां बहुत रहेंगी। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान के प्रकरण में सूत्र 27 में हमने जाना शुक्ल ध्यान उत्तम सेनन यानी उत्तम शक्ति से ही होता है। अन्य ध्यान जिससे मोह में कमी आए, कर्म निजरा हो, दर्शन मोहनीय कर्म का अनंतानुबंधी, कषायों का उपशमन हो, सम्यक दर्शन हो, उसके लिए भी शक्ति लगती है। वह हीनतम सहनन से नहीं होता। यूं तो उपशम सम्यक दर्शन शरीर के 6 सहनन में हो सकता है, पर शक्ति हम तभी लगा पाएंगे जब 3 अप्रशस्त सहननों में कम से कम ऊपर के 2 हों। तभी आत्मा के अंदर कषायों का, मिथ्यात्व आदि वैभाविक कर्मों का अभाव होता है। हमने जाना सम्यक दर्शन से तत्व श्रद्धा उत्पन्न होती है। आत्मा के अंदर जीव अजीव तत्व की श्रद्धा, क्या आत्मा है क्या अनात्मा, यह श्रद्धा बनी रहती है। यही उपशम सम्यक्त्व की परिणति कहलाती है। जब उत्तम सहनन वाला अपना ज्ञान, अपना उपयोग अंतर्मुहूर्त तक के लिए एक मुख्य ध्येय पर ही रोकता है, यानी एकाग्र चित्त निरोध करता है, तभी कर्मों का क्षय होता है। जब आत्मा का उपयोग एक ही ध्येय पर, अपने ही स्वभाव पर अंतर्मुहूर्त के लिए टिक जाएगा, तब केवल ज्ञान हो जाता है। कर्मों का क्षय बुद्धि पूर्वक नहीं होता कि अब हम क्या करने बैठ रहे हैं। क्षय के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने उपयोग को एकाग्र करना होता है। कर्मों का क्षय तो अपने आप होगा। जैसे दीवार को तोड़ना हो तो हम उसे बस ठोकते हैं, हिल तो वो खुद ही जाती है, टूट खुद जाती है। ऐसे ही जब अपने उपयोग की कील हम अपने ही उपयोग स्वभाव में ठोकें तो कर्मों की दीवार खुद ढह जाएगी। अपने को अपने में ठोकना सबसे कठिन होता है। अब तक तो हम खुद को बस दूसरों में ठोकते रहे हैं, अब खुद में ठोकें। शुरू में ताकत और समय बहुत लगते हैं और रिजल्ट कम मिलता है, पर लगातार ठोकते रहने से एक स्थिति आती है,
जब बस आखिरी चोट दी और दीवार गिर जाती है। ऐसे ही लंबे समय तक धर्म ध्यान करके कर्मों को ठोक ठोक कर अंतिम स्थिति तक ले जाना होगा। उसके बाद शुक्ल ध्यान की अंतिम चोट तो बस अंतर्मुहूर्त के लिए लगेगी और कर्म एक क्षण में गिर जाएंगे। केवल ज्ञान क्षण भर में हो जाएगा। मोक्ष कराने वाला शुक्ल ध्यान मुख्य होता है, पर उसके लिए धर्म ध्यान आवश्यक है। बिना धर्म ध्यान के कभी शुक्ल ध्यान नहीं होता। सूत्र 28 में हमने जाना ध्यान के 4 प्रकार होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तीसरा ध्यान धर्मय ध्यान है। धर्म और धर्मय में अंतर हम प्रवचन सार जी के प्रवचनों से जान सकते हैं। पहले के 2 अप्रशस्त ध्यान और अंतिम 2 प्रशस्त ध्यान शुभ ध्यान होते हैं। वे 2 ही मोक्ष के कारण बनते हैं। आर्त का मतलब दुख होता है। यह रित शब्द से बना है। दुख के भाव से जो उत्पन्न हुआ उसको आर्त कहते हैं। आर्त ध्यान में हमारा मन दुख में डूबा रहता है। दुख का कारण मन में बना रहता है और मन उसी का चिंतन करता है। एकाग्र चिंता निरोध दुख में करता है। सूत्र 27 के शब्द यहाँ भी लगते हैं। उत्तम सहनन वाला अच्छा बड़ा दुख रखेगा और हमारा सहनन कम है तो चिंता से भी हमारा ध्यान बार बार हट जाएगा। बहुत देर तक दुख में भी नहीं टिकेगा, लेकिन वह बार बार होगा। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कितने प्रकार के ध्यान प्रशस्त कहे गए हैं? 1, 2, 3, 4। अध्याय 9 की कक्षा 41 के आज के सवाल का सही उत्तर है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।